अब जिसका इस प्रकार का काम है, पूजा पाठ, शादी विवाह, वो तो जाते-जाते ही रहते हैं लोग। रास्ता बदल लिया और फिर तो इस प्रकार से होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से ऐसा नहीं है कि प्रेत भाग जाए। कुछ प्रेत ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपसे ज़्यादा विद्वान हों, आपसे ज़्यादा जानकार हों। तो उसमें भी है और कुछ ऐसे होते हैं कमज़ोर है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो तो वो साइड हो जाएगा वो। तो हनुमान जी का पास में अष्ट सिद्धि है ना उनके पास में, 8 प्रकार की कहते हैं उसको अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। 8 प्रकार की सिद्धि है जिसमें कि भूत, प्रेत रोग बीमारी के लिए भी अगर कोई संपूर्ण पाठ नासे रोग हरे सब पीड़ा से अगर संपूर्ण पाठ हनुमान चालीसा का 100 आवृत्ति कर ले तो उसको तुरंत राहत हो जाता है, कोई भी हो जाता है। हनुमान जी के ऐसे कौन-कौन से क्या-क्या होते हैं? हनुमान जी एक के तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण हम लोग हनुमान जानते हैं। चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान, हनुमान सहस्त्र नाम है, सुंदर कांड है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें हनुमान जी का तो बहुत सारा है लेकिन उसमें मूल रूप से 2 चीज़ों का ही अगर लोग प्रयोग करें, 5-5 मिनट का समय लगता है, बजरंग बाण का, सुंदरकांड पढ़ने में तो लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है, बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का। इसका अगर केवल पाठ कर ले तो उसको भूत, प्रेत, नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करेगी। अगर है भी और उस लेवल का नहीं है तो वो साइड हो जाएगी वो। हुँ। हाँ, अब कोई उस लेवल का है तब तो फिर आपसे ज़्यादा अगर पावरफुल है, और हमने सुना है कि नकारात्मक शक्तियाँ ही होती है, प्रेत भी। नकारात्मक इट्स शक्ति ऑल अबाउट नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव, नेगेटिव, है ना? नेगेटिव पूरा तो हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि नेगेटिव एनर्जीज़ को आपसे दूर कर सके, तो फिर प्रेत वगैरह सब तो इन्हीं के फॉर्म है, ऐसा है? किनका फॉर्म है? नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी के? हाँ, नेगेटिव एनर्जी का ही फॉर्म है ना, ये सब तो नकारात्मक शक्ति है ये, टोटल। आपके ऊपर में बुरा प्रभाव क्यों पड़ता है? आप अगर किसी मंदिर में जाते हो तो आपके अंदर कुछ अच्छा फ़ील होता है कि यहाँ पर मैं कुछ बढ़िया मन में खुशी या हर्ष या कुछ इस प्रकार का कुछ होता है, फ़ील होता है। और जब आप भूत-प्रेत को देख लेते हो या किसी गंदे जगह पर में चले जाते हो, तो आपके मन में एक गलत विचार, एक डर अथवा उस प्रकार की सोच, नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होने लगती है कि यहाँ पर मैं है। तो वो बुरा प्रभाव तो देती ही है, हुँ। नकारात्मक ऊर्जा तो। मेंदुपीर बालाजी का एक किस्सा मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि उसके किसी मित्र के वाइफ़ पर कुछ बिहेवियर काफ़ी दिनों से उनका बिगड़ा हुआ था। हुँ, हुँ। तो उसको डाउट हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बिना उसने अपने दोस्त को बताए हुए, बिना अपनी वाइफ़ को बताए हुए मेहंदीपुर बालाजी लेके गए राजस्थान हुँ, वाले। हुँ, हुँ। उसको डर था कि बता देते तो ये जाती ही नहीं वहाँ जाते पर। ही नहीं। बिना बताए लेकर के गए और जैसे ही वहाँ पर गए, वहाँ पर वो पानी का वो करते हैं। तो जैसे ही वो पड़ा इनके सर पे, एकदम से ढप से नीचे गिरी है। और नीचे गिरने के बाद उसके बाद इनका विकराल रूप शुरू हो गया, वो जो होता प्रेत जो है। था आ गया इनके और ऊपर में। काफ़ी देर तक ये चला और उसके बाद खुद ये बेहोश होकर के गिर गई और जब वापस उठी, तो कहती है मैं यहाँ कैसे आ गई? हाँ, वो क्या होता है कि प्रेत जो है खुद कुछ नहीं कर सकता विशेष तौर पर में जो सामान्य लेवल का है। जैसे ब्रह्म राक्षस वगैरह तो ये तो हाई लेवल का हो गया, लेकिन सामान्य स्तर का जो प्रेत है उसको किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए किसी भी बॉडी का चाहिए उसको। अगर उसको पानी भी पीना है, तो वो आपके शरीर में जब प्रवेश करेगा तभी वो पानी पी सकता है, नहीं तो पानी रखा हुआ है वो नहीं पिएगा। उसको भोजन भी चाहिए यानी कि मनुष्य का शरीर उसको चाहिए। किसी भी प्रकार का भोग करने के लिए, किसी भी प्रकार के चीज़ों को वो करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए, इसीलिए वो आपके शरीर का वो प्रयोग करते हैं वो। और एक बार जिसके शरीर में प्रयोग हो गया तो उसको जल्दी छोड़ता नहीं है वो, क्योंकि उसकी क्या ऐसा है कि ये महिलाओं के साथ ही ज़्यादा होता है? नहीं ऐसा कोई ज़रूरत महिलाओं के ऊपर में थोड़ा जल्दी वो अटैक कर देता है, पुरुष के ऊपर में ऐसा कम। क्यों? उसका कारण है क्योंकि महिलाओं को कुछ मासिक धर्म वगैरह का भी कुछ रहता है, कुछ अवस्था ऐसी रहती है जिसमें महिलाएँ अशुद्ध भी रहती हैं, इसमें लेकिन पुरुष के साथ ऐसा समस्या नहीं है। पुरुष का थोड़ा-सा ये आप मान के चलो कि सोच की जो शक्ति है वो भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, महिला थोड़ा भावनात्मक तौर पर में कमज़ोर भी होती है। अच्छा, इसलिए तो महिलाओं इन पर सब डायन पर वगैरह में ज़्यादा अटैक होता है। जिसकी खुद की ऊर्जा जो है, वो कमज़ोर है, उसके ऊपर में तो कोई भी अटैक करेगा, कोई भी हावी होगा और जो खुद अपने आप में मजबूत है, उसको एक बार कुछ करने के लिए सोचना पड़ेगा कि नहीं, तो ये मतलब कुछ ऐसा हो गया रियल लाइफ एग्जांपल से मैं कनेक्ट करूँ रियल तो, लाइफ जो एग्ज़ाम्पल। कान का कच्चा होता है उसके कान में कुछ भी फुसफुसा दो वो एकदम हाँ, कसा है हाँ, मेरे हाँ। बारे में ऐसा कैसे बोल हाँ, दिया। हाँ, बस लेकिन जो वही। समझदार है वो चीज़ों को समझता है, बस, 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 वो बस। परिस्थितियों को समझा होगा कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। हाँ। ऐसे ही एनर्जीज़ का भी खेल है। एनर्जीज़ का भी है, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी हर किसी के ऊपर में इतना जल्दी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति कमज़ोर है उसको कान का जो एग्ज़ाम्पल आपने दिया, कमज़ोर है वो तुरंत मान लेगा कि नहीं ये सही कह रहा है, इसने ऐसा बोला होगा और जो स्ट्रॉन्ग है वो कहेगा बोला नहीं होगा, ये गलत कह रहा है ये अथवा उसको परखने की कोशिश करेगा वो। एक मैं आपको उपाय बता रहा था जैसे कि प्रेत बाधा किसी को हो जाए, भूत बाधा अगर किसी को हो जाए तो उससे कैसे बचना है।
कुछ नहीं करना है उसमें। तात्कालिक जैसे कि अब तुरंत तो आपको तांत्रिक मिल नहीं जाएँगे, तुरंत तो बाबा ज्योतिष पंडित मिल नहीं और जाएँगे। मिलेंगे तो असली मिलेंगे, नकली मिलेंगे तो मिलेंगे, असली पता नहीं। मिलेंगे, नकली मिलेंगे पता नहीं है। तो एक हुँ, साधारण सा उपाय है जो बता देता हूँ। 2 लौंग ले लेना है हुँ, और उसके साथ थोड़ा-सा गंगा, जैसे कि हाथ में थोड़ा गंगाजल ले लिया। मान लो कि इस डब्बे में गंगाजल रखा हुआ है, हुँ। मैंने हाथ पर में इसको डाल लिया ऐसे 2 करके लौंग पे। और 2 लौंग पर हुँ, में, और इसमें हनुमान जी का कोई भी मंत्र, हुँ, चाहे हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो, ओम हंग हनुमते नमः ही क्यों ना हो, ओम हंग हनुमते नमः ही 108 बार जाप कर लिया हुँ, और पढ़ करके उसको थोड़ा-सा अपनी उँगली से घुमा करके फूँक मार करके उसमें से लौंग निकाल करके उस व्यक्ति के ऊपर में छिड़क दो, वो लौंग उसको दे दो, वो खा जाए, उसका भूत उसी वक़्त उतर जाएगा। इतना आसान है। ओके। और वो व्यक्ति मान लो कि कुछ समय के लिए बिल्कुल राहत में आ जाएगा, 1-2 दिन के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा वो। इतना पावरफुल है ये। हाँ, अब हायर ग्रेड का है, तब फिर आपको किसी न किसी के पास तो जाना पड़ेगा। अब सर में दर्द हुआ, आप जानते हो कि इसके लिए ये टैबलेट लेना है, दुकान से जाकर के ले आओगे, खा लोगे। लेकिन अगर ब्रेन का सर्जरी करना है, तब तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा आपको। वो कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं प्रेतों का ईगो हर्ट किया था, दम है तो आके दिखा, हाँ, और प्रेत आ जैसे जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि पिताजी जो गाली दे रहे थे उसको ब्रह्म हाँ, राक्षस हुआ और फिर वो आया, हाँ, हाँ, नहीं तो वो शांत बैठा हुआ था वो। हाँ, तो इस प्रकार के ये चैलेंजेज होते हैं और ये आप बता रहे हो, तो मैं तो नहीं बता रहा हूँ, तो आप सही ही बता रहे होगे, झूठ तो आप बोल नहीं रहे होगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, कम हो गई है, लेकिन अभी भी होती। पहले तो ये था ना कि अकाल मृत्यु बीमारी से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा। एक बार में हैजा नाम की बीमारी उठी, बहुत लोग गाँव के गाँव समाप्त हो गए, प्लेग उठा, गाँव के गाँव समाप्त हो गए। एक बुखार भी होता था, उसमें भी लोग मर जाते थे पहले। हुँ। अच्छा, ये उसकी भी कौवे टेबलेट का कनेक्शन ज़रा मुझे बताइए। चमगादड़ और कौवे, ये फ़िल्मों में भी भूल-भुलैया मैं देख के आया कल, वो 3, और जो पहले वाले में भी दिखाया था कि भूत चमगादड़ जब है, आता है तो कौवा जैसे है, कौवे गिरने लग जाते हैं, क्या उल्लू है, कनेक्शन है? उल्लू भी है। हाँ, चमगादड़, कौवा, उल्लू ये सब नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है ये। ये सब घर में नकारात्मक नहीं आने चाहिए सब नहीं आना चाहिए। कौवा वगैरह? एक दिन मैं जा रहा था, बाइक से ही जा रहा था और क्या हुआ कि अब देखो कैसे मतलब प्रकृति सूचित करती है। एक कौवा उधर से उड़ता हुआ आया, अब इसका शास्त्र में अलग बताया गया है। उड़ता हुआ ऐसे करके आया और मैं बाइक से जा रहा हूँ, वो यहाँ पर में आया और यहाँ से फिर लौट गया। यानी कि वो आगे नहीं बढ़ा, यहाँ पर में वो आया, यहाँ पर मैं लौट गया। मैंने देखा ये क्या हुआ? फिर मैंने तुरंत उसको पिताजी को कॉल किया कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे-कैसे? पिताजी ने तुरंत बताया कि वहीं से लौट जाओ अथवा वहीं रुक जाओ, क्योंकि आगे अभी तुम्हारा दुर्घटना होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है। कौवा अगर बढ़ जाता आगे तब तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती, हुँ, तब तुम तो बच बिल्ली नहीं। रास्ता काटती है, कौवा भी रास्ता काट रहा है? कौवा थोड़ा-सा हाई लेवल का हुआ। बिल्ली रास्ता काटने का उद्देश्य दूसरा है। बिल्ली के बारे में कहते हैं लोग, जो अगर जा रहे हो तो कुछ आपका विषैला, उसके पीछे सोच दूसरा था पहले, लेकिन इसको अलग तरीके से जोड़ दिया गया। सोच ये था कि पहले इतनी लाइटिंग नहीं थी। पहले रास्तों पर में अंधेरा रहा करता था। बिल्ली का रास्ता काटना यानी कि रास्ते में जाओगे तो कोई विषैला जीव मिल सकता है आपको। आपका काम खराब हो सकता है। आपको चोट लग सकती है। कुछ न कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं जो आपको सफल नहीं होने देंगी। और कौवा वाला जो बताया, यानी कि जब मैं वहाँ से मुड़ा, फिर भी दुर्घटना हुई ही, चोट लगा ही मुझे। मैं लौट वहीं से लौट गया और फिर लौटते वक़्त ही हुई। लेकिन अगर कौवा क्रॉस कर जाता वो लाइन, तब बचना मुश्किल हो जाता। क्यों कौवा ही क्यों? नेगेटिव कौवा क्यों कहते हैं? कौवा काला होता है और काला काला ऊर्जा जो नकारात्मक शक्ति है उसको तो काली शक्ति ही कही जाती है। कौवा एक सिंबॉलिक साइन है शुरू से ही, जैसे अपन पितर वगैरह का भी करते हैं तो काले तो हाथी भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं। कुत्ते भी होते हैं। रात में जैसे अपन सोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुत्ता बहुत बोलता है ना, तो उसको ऐसा रहता है कोई चोर आ गया, कोई डाकू आ गया, कोई नकारात्मक शक्ति जानवर को दिखता है वो। कुत्ता अगर यहाँ पर में कोई प्रेत है, कौवा कहता हूँ, कुत्ता तो इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है वो ना, लेकिन चीज़ों की वो चीज़, पहचान होती है, हाँ, तो उसको परख वो होती है। परख लेता है वो। अगर यहाँ पर में प्रेत है, मैं और आप नहीं देख रहे हैं, कौवा समझ जाएगा कि यहाँ पर में कुछ होने वाला है, भूकंप आने वाला है, कौवा को पहले पता लग जाएगा। कौवा कह रहा हूँ, वो कुत्ता। अगर बारिश होने वाली है, मौसम खराब होने वाला है, जो जानवर है उसको पहले पता लग जाता है। उसके कौवे के बारे पास में ये भी कहते हैं, कौवा अगर आके दीवार पे बैठा है घर में, तो पितर आया है पुराने कोई, ऐसा भी होता है क्या? वो सब मान्यताएं हैं, उसमें कुछ खास नहीं है, कुछ क्योंकि खिलाया जाता है उस हाँ, कौवे क्योंकि को? पितर पक्ष में कौवा को खिलाया जाता है ना। अपने यहाँ पर में इस प्रकार की मान्यता है कि पितर के पास अगर कुछ पहुँचाना है तो कौवा नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। वो चमगादड़ नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। उल्लू तो ऐसे भी लक्ष्मी जी का जो वाहन बताया गया है, उसमें ये भी मूल रूप से है कि जब धन आता है तो लोग अंधा हो जाते हैं। नहीं, किसी को नहीं कहते अब मेरे पास में पैसा है, जो होगा सो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूँ, यानी कि उसमें विनम्रता कम हो जाती है।
वो व्यक्ति अहंकार में चला जाता है, धन के मद में अंधा हो जाता है। आँख तो है उसके पास में, लेकिन वो सामने वाले को कीड़ा-मकोड़ा समझने लगता है, ऐसा समझता है कि ये मेरा क्या कर लेगा ये। तो इस प्रकार से ये सब नकारात्मक शक्ति का जो है चिन्ह है। और किसी भी जगह पर में एक एक चीज़ को आपने छोड़ दिया, उसका नाम है गिद्ध। गिद्ध, गिल्ड हाँ। और वल्चर जिसको हाँ, अंग्रेजी हाँ, में हाँ, शायद हाँ। कहते हैं। गिद्ध अगर किसी मकान पर में बैठ जाए, तो उस मकान को छोड़ देना चाहिए, मकान को छोड़ देना छोड़ चाहिए। देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति उस मकान को नहीं छोड़ेगा, धीरे-धीरे करके उस व्यक्ति की सारी संपत्ति सब, क्योंकि वो आया है सूचना देने के लिए वो, कि तुम इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा एक-एक करके अकाल मृत्यु होने लगेगा, घर से लोग खत्म होने लगेंगे, बीमार पड़ने लगेंगे, प्रॉपर्टी जाने लगेंगी। और हमने तो कई लोगों को छुड़वाया है कि इस जगह को छोड़ दो, चाहे वो आपका करोड़ों, हाँ, बेच दो, दूसरे को, दूसरा तो नहीं जानता है ना, दूसरे को दे दो आप, क्या उसके लिए, दूसरे को भी हानि होगी? दूसरे के लिए, उसके लिए वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ये रत्न है, मान लो आप, ये पुखराज है, इस पर में तो अपन ज्योतिष पर में तो कुछ चर्चा ही नहीं हो पाया, क्योंकि लंबी चर्चा हो गई। अब ये रत्न 25,000 रुपये का है, मैंने इसे पहन रखा है। जब मैं इसको 5 साल पहनूंगा, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। अब ये मेरे ऊपर में काम नहीं करेगा। यही रत्न जब मैं आपको दे दूंगा, ये आपके लिए नया है, ये आपके ऊपर में सेम काम करेगा, वही काम करेगा। तो ठीक वही बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए ख़राब होती हैं, हमारे लिए बढ़िया है। ये बोतल में आप पानी पियोगे, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, मैं पीऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगे, मेरा आफ़ियत महसूस हो कि नहीं मेरा तो बहुत बढ़िया हो गया। वो कहते हैं ना, कहीं जाते हैं तो कहाँ का पानी सूट नहीं किया, हम्म, लेकिन वहाँ रहने वाले तो रोज पी रहे हैं। पी रहे हैं। तो वही बात होती है, कई लोग ऐसे हैं जिनको दिल्ली सूट नहीं करती है, दिल्ली में आते हैं बर्बाद हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी से आते हैं, दिल्ली में आकाश को छू लेते हैं। जगह की बात, जैसे कुंडली में किसी के बहुत ज़्यादा खराब समय चल रहा है, वो जिस गांव में है, जिस गांव में उसका जन्म हुआ है, सबसे पहले उस गांव को वो छोड़ दे, वो जन्म धरती को वो छोड़ दे। प्रयास ये करे कि उसको 1000-2000 किलोमीटर दूर चले जाए। मेरा एक शिष्य है, तो मतलब आप कह रहे हो जब खराब समय हो तो जिस जगह रह रहा है वो जगह छोड़ दे? जगह छोड़ करके जगह बदले वो, और प्रयास करे कि उस जगह से बहुत दूर चला जाऊं, तो उससे उतना खराब समय नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा। जगह परिवर्तन अगर वो कर लेगा तो कुछ आफियत में आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लो कि गांव में था तो बहुत बेवकूफ़ था, कुछ व्यवस्था नहीं थी, एक एक पैसे के लिए तरसता था, वो शहर आ गया, उसका भाग्य बदलता गया, समय बदलता गया, आज वो करोड़पति अरबपति हो गया। अभी फिल्म आई थी, वो कपिल देव का कौन सा फिल्म, 83, वो फिल्म आई थी। वो जो व्यक्ति उसका प्रोड्यूसर है, उसमें 2 या 3 प्रोड्यूसर हैं, जिसमें से एक मेरा शिष्य भी है प्रोड्यूसर उसमें, और उसकी नेपाल का है वो। उसकी ये स्थिति थी, जो खाने के बांधे थे नेपाल में, इतना ज़्यादा गरीबी, इतना ज़्यादा विपरीत स्थिति। कुंडली दिखाई, पैसा जमा किया, मेरी मिनिमम फीस 2100 रुपये मैंने रखी है, जिससे कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी दिखा सके, क्योंकि अभी मेरे लेवल के जितने भी लोग हैं, 21,000 51,000 से कम किसी का फीस नहीं है। लाख लाख रुपए लोग फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर बिल्कुल फ्री कर दूंगा तो भी उसकी वैल्यू नहीं है, तो भी बात खत्म है। राजा मिश्रा जी ने कहा है ऐसे ही कुछ, छोड़ो बात खत्म करो। वही अगर 10 रुपया ले करके अगर पैसा लगा हुआ है, इस बात का कुछ वैल्यू होगी, इसको थोड़ा मानो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो उसको मैंने कहा कि तुम एक काम करो, अगर संभव हो तो नेपाल छोड़ दो, नेपाल छोड़ कर तुम कहीं भी किसी दूसरे कंट्री में चले जाओ, हिंदुस्तान मत आना, कहीं बहुत दूर चले जाओ तुम। अब वो सोच रहा है, कह रहा है कि गुरुदेव पैसा यहाँ पर मैं खाने को नहीं है, यहाँ से किसी दूसरे जगह जाऊँगा वो 10-20 हज़ार रुपये नहीं है, आप पूजा बता रहे हो वो पूजा करने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं दूसरे देश कैसे चला जाऊँ? मैंने कहा प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास में? कहा कि हाँ प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, तो ज़मीन बेच दो। ज़मीन बेच के, अब वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है वो भरोसा करके। कहा कितना ज़मीन बेचूँ, कितना पैसा इकट्ठा करूँ? मैंने कहा कि जितना पैसा तुम इकट्ठा कर सकते हो, जिसमें कि तुम कहीं दूसरे कंट्री जा कर के 6 महीना सर्वाइव कर सकते हो, तुम उतना पैसा इकट्ठा कर लो। उसने 6-7 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, और वो यहाँ से चला गया, नेपाल छोड़ करके चला गया वो लंदन चला गया वो। वहाँ पर मैं जब वो पहुँचा, तो शुरू में तो विपरीत ही स्थिति, तुरंत तो पहुँचा, करोड़पति तो हो नहीं जाएगा। वहाँ पर मैं, उसने काम शुरू किए, और 3-4 साल में भगवान का कृपा ऐसा रहा कि इतना पैसा उसने बना लिया। जगह परिवर्तन का महत्व, इतना पैसा उसने बना लिया, जो 83 फिल्म में उसके पैसे लगे, और बॉलीवुड के कई फिल्म उसने बनाए प्रोड्यूसर, और कई करोड़, कितना 100 करोड़ का मालिक हो गया, पूछा नहीं मैंने उससे। तो जगह परिवर्तन के इतने